हाय गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप? सनराइज मेडिसिन में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वार्टिको चक्कर आने का कारण, क्यों आता है, क्या कारण है इसमें और इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, डॉक्टर के द्वारा क्या क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों तो हमारा चैनल सनराइज मेडिसिन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आपसे एक शिकायत है, आप हमारा चैनल देखते हैं और चैनल सनराइज मेडिसिन को आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी वीडियो आपके लिए ऐसे ला सकता हूं। क्योंकि बार बार चक्कर आना, सिर चकराना या फिर अचानक चक्कर आ जाना, ये महसूस होता है कि आपको वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो एक सामान्य डिसीज है दोस्तों, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसको आसान भाषा में वर्टिगो का मतलब ये एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को चक्कर महसूस हो सकता है, चक्कर आना या फिर सिर चकराने की समस्या हो सकती है। वर्टिगो के कारण जो होते हैं हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, जिसके आधार पर हर व्यक्ति में वर्टिगो के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। अगर आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या हो रही है तो आपको वर्टिगो को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर वर्टिगो का इलाज करना चाहिए ताकि मरीजों को किसी गंभीर समस्या हो सकती है। कई लोगों को ऊंचाई पर जाने पर डर लगता है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आना या फिर सिर चकराने की समस्या हो सकती है। लेकिन वर्टिगो इससे अलग है। दरअसल ये एक प्रकार की बीमारी जिसमें मरीजों को जो मानसिक जो होता है असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो माइंड के अंदर इस तरह से मरीजों को समान रूप से चक्कर आने की समस्या देख सकते हैं। उनकी मानसिक असंतुलन होने की वजह से ये सब कुछ सर चकराना, घूमना, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये वर्टिगो है। आपको समझ में आएगा कि वर्टिगो क्या है। ठीक है, जान लेते हैं वर्टिगो के कारण। आखिर ये वर्टिगो होता क्या? तो वर्टिगो के कारण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कई लोगों में शरीर में ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से भी वर्टिगो हार्ट अटैक आ सकता है। और यहाँ कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण हो सकता है। लगातार बिना कुछ खाए पिए या फिर भूखे रहने पर या फिर ज्यादा तनाव या टेंशन रहने पर ही ये वर्टिगो की समस्या देखने को मिलती है। कभी कभी किसी को कान में संक्रमण होने की वजह से भी वर्टिगो की समस्या देखने को मिल सकती है। हर मरीज में वर्टिगो का प्रभाव दोस्तों अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इसका असर कुछ व्यक्ति को काफी समय तक रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे कारण है जो वर्टिगो के कारण ये हो सकता है। कान के अंदर किसी प्रकार की जो संक्रमण या किसी तरह का इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में आपको वेंटिलुरल माइग्रेन के कारण भी वर्टिगो अटैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कान में किसी तरह का ब्लड वेसिकल में कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाने के कारण भी वर्टिगो की समस्या देखने को मिल सकता है। किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा सोचने या टेंशन लेने की वजह से भी उनको ये वर्टिगो हो सकता है। काफी देर तक अगर कुछ बिना खाए पिए या फिर उन्हें वीकनेस या कमजोरी की वजह से भी उनको चक्कर आने की स्थिति हो सकती है। प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडीज है तो उन्हें भी चक्कर आने की समस्या हो सकती है। उसके बाद में ये भी देखा गया किसी किसी व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत है, डायबिटीज से ग्रसित है, तो उनका डायबिटीज जो होता है लो हो जाता है, जिसके कारण भी उनको चक्कर आ सकता है। सिर या गर्दन के किसी गंभीर चोट के कारण भी दोस्तों उनको चक्कर आ सकता है। कान में सर्जरी की वजह से हो सकता है, माइग्रेन की वजह से हो सकता है, तो या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसके वर्टिगो जो होता है दोस्तों, चक्कर आना, कई कारण हो सकते हैं जो किसी भी चक्कर आ सकते हैं। तो इसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आखिर चक्कर का कारण क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर किसी को वर्टिगो की शिकायत है उसके, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो बात करते हैं। वर्टिगो के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें कई कारणों के अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कारणों की वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वर्टिगो की वजह से मरीजों में जो संतुलन होता है, उनके जो माइंड के अंदर इनबैलेंस या साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। अचानक सिर दर्द या सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो हर व्यक्ति में वर्टिगो के लक्षण अलग अलग होते हैं। कुछ लक्षण ये होता है दोस्तों, चक्कर आना, बार बार इनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाना, आंखों के सामने अंधेरा या फिर काले धुंधले टाइप का छा जाना। ठीक है ना, उसके बाद में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है, जी मसलाना और उल्टी, और कान में कभी कभी क्या तो सुन जैसा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। लगातार सिर दर्द होना, तो ये अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये वर्टिगो के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट, इलाज क्या दिया जा सकता है अगर वर्टिगो हो तो।
ठीक है। इनमें जो जो सिम्टम्स है, जो आपको वर्टिगो क्या है, इसके कारण और लक्षण सबके अलग अलग होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो प्रॉपरली डायग्नोसिस करके इनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टेबलेट दी जाती है आपको दोस्तों, तो सिनार्जिन टेबलेट, ठीक है ना। ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, तो ये टेबलेट क्या करती है, ये कान के अंदर जो आपको ब्लड वेसिकल के कंट्रक्शन को रोकने का काम करती है, जिसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन में सुधार आता है। और ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, जिसमें कान आंख के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह या नसों में के द्वारा माइंड में इनका जो होता है सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद में वार्टिन 16 mg की टेबलेट आती है, ये भी हम दे सकते हैं। उसके बाद में हिस्टामेटिल एमडी बहुत ज्यादा दोस्तों डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है, हिस्टामेटिल एमडी मेडिसिन भी दी जाती है। तो इन तीनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन चलाई जाती है दोस्तों, सुबह शाम 3 दिन तक इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर पेशेंट को बीपी भी चेक किया जाता है, अगर बीपी लो है तो उन्हें ओआरएस देकर उसे मेंटेन किया जाता है, अगर बीपी हाई है तो एम्लोडिपिन वगैरह टेबलेट देकर इसको मेंटेन किया जा सकता है। वीकनेस है तो मल्टीविटामिन की मेडिसिन देके से कर सकते हैं। और अगर इन मेडिसिनों के द्वारा भी अगर वर्टिगो किसी पेशेंट को आराम नहीं होता है, तो एस्टामेटिल एमडी की इंजेक्शन दिया जाता है एक बार, तो उससे क्या होता है, इनकी वीकनेस वगैरह पूरी हो जाती है और उससे चक्कर में सुधार आ जाता है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।